जैसा कि आपको विदित है, पिंडलियाँ सेकंड हार्ट होती है और सेकंड हार्ट है तो इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा उद्देश्य है, हमारा दायित्व बनता है। और ख़ासकर अगर आप पिंडलियों को सुबह शाम कुछ थोड़ी बहुत भी वर्क नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे टाइट होती जाती है। पेट अगर टाइट है तो आप समझ के चलो पिंडलियाँ टाइट है। अगर पिंडलियों में खिंचाव दबाव ज़्यादा है तो आप बनिस्पत उनके जिनकी पिंडलियाँ नरम हैं कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा पाएंगे शरीर में, चाहे वो बीपी जैसी कोई प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट जैसी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ऐसी स्थितियां जो है वो पिंडलियों से जुड़ी हुई है। कई बार आपने देखा होगा बुजुर्गियत में ये एक हमारी परंपरा है कि वो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके छोटे जब जाते हैं घरों में तो पैर दबाते हैं। माताओं जो हमारी बड़ी जो दादी है या बड़ी जो भी घर में औरत है उनको नई बहुएं पैर दबाती थी और पैर दबाकर वो ऐसा बुजुर्ग जो है वो बता देती थी कि ये बहू कैसी है। यानी उसके दबाने का ये एक तरीका क्या था कि बुजुर्ग बूढ़े जो हैं उनका जब पैर दबाया जाए तो उनका स्ट्रेस रिलीज हो और उनके मन से आशीर्वाद निकले। ये एक परंपरा थी। अब आजकल थी का मतलब आजकल बहुत कम हो चुकी है। तो अगर ये पैर जो दबाने वाला, पिंडलियां दबाने वाला काम, क्यों भाई यही क्यों दबाई गई, तो पिंडलियां दबाने से स्ट्रेस रिलीज होता है और ये पक्की बात है। आप भी कई बार बच्चे को कहते हैं पिंडली पे थोड़ा सा चल लो तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, मन बड़ा शांत सा हो जाता है, अच्छा लगता है और ऐसे लेटने को मन करता है। तो फिर इसका मतलब है कि हम समझ तो गए कि पिंडलियों का कुछ महत्व तो है। तो अब इसके कुछ तरीके हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक हम बैठकर कदम ताल करते हैं, एक लेटकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक है। 3 हमारे पास है। तीनों का मैं आज अभ्यास आपको बताता हूँ, तीनों को किस तरीके से करना है और इसका लाभ जो है वो कैसे देखने को मिलेगा। आप जब देखो पिंडलियों को जब जमीन पर लगाते हैं तो ये जो एड़ी है, एड़ी को फिक्स रखना है और ये आपके लिए एक रिकॉल भी है, दोबारा याद भी रखना है क्योंकि हम भूलते जाते हैं। 5-7 दिन करते हैं, जोश में आके फिर भूल जाते हैं। इस पिंडली को जमीन पे लगाने के बड़े फायदे हैं। केवल पिंडलियां ही नरम होना नहीं, इसकी वजह से जो ये ब्लड सर्कुलेशन में वाइब्रेशन मिलता है वो वाइब्रेशन पूरे शरीर में होते हुए हमारे मस्तिष्क की नसों तक जाता है। इसका एक उदाहरण और बता दूं, आपके जब नाक बंद हो तो आप ये जो पिंडलियों की क्रिया है इसके 200 से 300 स्ट्रोक आप लगा के देखिएगा। 300 स्ट्रोक के बाद में आपका नाक खुल जाएगा। इससे आपको आइडिया होगा कि ये जो पिंडलियां हम जमीन पर लगा रहे थे इसका रिजल्ट हमारे अभी पूरे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुका है। पिंडलियां जब जमीन पर लगती हैं तो ये एक स्ट्रोक लगता है और ये स्ट्रोक ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचता है। तो इसके महत्व को आप समझेंगे। और पिंडलियां जो हैं रोज ये सुबह देखो खाली पेट करो तो ज़्यादा बेस्ट है। सुबह खाली पेट करिए, शाम को भोजन से 1 घंटा पहले कर लीजिए। एड़ी को फिक्स रखना और पिंडलियों को इस तरीके से ज़मीन पर लगाते जाना। श्वास लंबा लेना, शरीर को ढीला छोड़ना, कमर को पीछे, मेरे साथ साथ करना। आप तीनों प्रकार की जो पिंडलियों को नरम करने की क्रिया मेरे साथ करना, उसके बाद में आप इसके रिजल्ट देखना और आपको उसी समय बहुत अच्छा फील होगा। पेट नरम होगा, पिंडलियां अगर नरम तो पेट नरम। तो पिंडलियों को नरम करना जरूरी है। और पिंडलियां हैं कहाँ? पैर में। सबसे ज़्यादा समस्या पैरों में ही आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो पैरों को मजबूत बनाने की पिंडलियां बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि अगर पिंडलियां हमारी नरम हैं और पिंडलियां हमारी सही है तो पैर एकदम ओके रहेगा। अब ये हो गया बैठ के कदम ताल। अब इसी की तरह हमारा है लेट कर मॉर्निंग वॉक। तो लेट कर मॉर्निंग वॉक में क्या करना, पैरों को सीधा कर लीजिए और सीधा लेटकर पिंडलियों को जमीन पर इस तरीके से लगाना। ये पहले तो देखो धीरे धीरे शुरू करना। और एक चीज़ और करना, पिंडलियों की क्रिया है तो पैरों का भरपूर प्रयोग होगा। कईयों को ये करने से घुटने दर्द में अगर बढ़ावा हो, घुटना दर्द बढ़ता हो तो मत करिएगा क्योंकि वो घुटने का डायमेंशन बैठ नहीं रहा। और ये बाकी और कहीं भी आपको इतना कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ ये है कि इसको करने से ब्लड सर्कुलेशन यानी स्पीड बढ़ती है। तो जिनको बीपी बढ़ा हुआ हो, हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो धीरे धीरे करेंगे, ऐसे ये स्पीड रखेंगे। 1 सेकंड में एक पिंडली को लगाना, आराम से करना। मतलब कोई बहुत जल्दबाजी की क्या आवश्यकता है। आप थोड़ा सा ऐसे आराम आराम से लगाएंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा लंबे समय में मिलेगा, लेकिन मिलेगा बड़ा शानदार और गहरा। इससे
इसके जो साइड इफेक्ट हैं, जो तेजी ब्लड की वजह से बीपी और हार्ट की समस्या होने की संभावना रहती है, यानी समस्या तो पहले है लेकिन थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, तो वो बूस्ट ना हो इसके लिए ये गति, ये धीमी गति, एकदम एक एक, बस आराम आराम से 1 सेकंड का एक स्ट्रोक। बाकी जो स्वस्थ हैं वो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्पीड से कर सकते हैं। ये हमारा हुआ लेट कर मॉर्निंग वॉक। आप बैठकर मॉर्निंग वॉक कदम ताल जो है वो आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक कर सकते हैं रोज के अभ्यास में, और 2 से 5 मिनट तक आप लेट कर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ये आपका अभ्यास पे निर्भर है, आपके शारीरिक क्षमताओं पे निर्भर है। अगर शरीर की क्षमताएं अच्छी हैं तो आप उतना ही अच्छा करें, अगर क्षमताएं कम हैं तो कम करें, ये आप ध्यान रखें। लेकिन करोगे तो आपको पूरे शरीर में ब्लड की ऐसी गति महसूस होगी, एकदम झन झन सा पूरा शरीर में ऐसे झनझनाहट लगेगा कि इसका मतलब है कि आपने ब्लड को पहुंचाया है, वहां पर आपने एक प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम भी आपको सदपरिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब ये हो गया हमारा सीधा लेट के मॉर्निंग वॉक। अब हमारा होगा उल्टा लेट कर मॉर्निंग वॉक। देखिए उल्टा लेट कर मॉर्निंग वॉक जो है वो भी बड़ा शानदार है। वो पिंडलियों के साथ साथ आपके पेट पर भी इफेक्ट करता है। तो यहां पिंडलियां और पेट दोनों की नसों को आराम देने के लिए उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक है। बहुत गजब है कमर दर्द वालों के लिए, पेट की टाइटनेस वालों के लिए, पिंडली की टाइटनेस वालों के लिए बहुत गजब। हाथों को आगे लीजिए, चेहरा हाथों के मध्य, एड़ी को हिप्स पर लगाने की कोशिश करना। अब जिनको घुटना दर्द है वो इतना नहीं लगा सकते, उनको जो लगाना भी नहीं है, तो बीच में कोई तकिया या मसंड या फिर कंबल को फोल्ड करके रख लीजिए। ऐसे ऐसे रख लिया। अब क्या होगा, आपका घुटना और आगे नहीं जाएगा। ये एक तरीके के ब्लॉक कर दिया उसको, पैर को ब्लॉक करने से क्या होगा, घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा। तकिया और मोटा ले सकते हैं, अगर ज़्यादा और बड़ी प्रॉब्लम है तो और तकिया मोटा ले लो। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको पेट में खिंचाव महसूस होगा, और पिंडलियां जब आप इस पे लगाएंगे हिप्स पर तो आप देखेंगे कि पिंडलियों में बड़ी सुंदर सी वाइब्रेशन आपको लगेगी, और उसकी वजह से पेट की नसें खिंचेंगी, डकारें आनी शुरू हो जाएंगी और पिंडलियां नरम होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही आनंद की अनुभूति आपके लिए ये उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक बनेगी। ऐसी बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी क्रियाएं हमारी क्लास में 470 रुपये पर मंथ। क्लास ऐप और ईमेल पर, मेल पर लिंक आता है। ऐप में आप लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों देख सकते हैं। 470 रुपये 1 महीने के लिए, यानी 30 दिन का चार्ज है। आज कभी भी ज्वाइन करें, 1 तारीख की ज़रूरत नहीं, कभी भी ज्वाइन करें। उसके अगले 30 डेज जो है वो आपका वैलिड रहेगा। रिकॉर्डिंग भी 30 डेज, जब तक आपका प्लान वैलिड है तब तक रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। तो आप रिकॉर्डिंग से क्लास भी कर सकते हैं। टाइम का किसी को इशू हो तो, कोई फॉरेन में रह रहे हैं तो उनका टाइम का इशू होगा, तो उनका भी जो है वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। ये नियमित क्लास आदमी के एक जीवन का एक बहुत सुंदर पल होता है, 1 घंटा, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत बूस्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ करिए, आनंद आएगा, और जीवन को जीने की ये कला है। और इसी कला के अंतर्गत हम आजकल आपको हमारी स्फटिक रुद्राक्ष माला के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो मैं धारण करता हूँ। बड़ी गजब माला है, ब्रह्म गांठ के साथ हम तैयार करके रखते हैं। अब हज़ारों की माला हमने संख्या में तैयार की है रुद्राभिषेक करवा कर, और एक एक माला जो है वो यहीं पर हम तैयार करवाते हैं। आप धारण कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जो हमारे अचेतन मन तक इफ़ेक्ट करें, और वो इफ़ेक्ट जो है वो आध्यात्मिक वस्तुओं से ही हो सकता है। तो जिसमें रुद्राक्ष, स्टोन्स, इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर ऐसी कोई माला चाहिए तो आप trinetrcard.com हमारी जो वेबसाइट है उससे प्राप्त कर सकते हैं, या जो ऑफिस वाले नंबर है जिन पे आप क्लास के लिए पूछते हैं उसी पे माला के बारे में पूछ सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास लाल चंदन ओरिजिनल मालाएं जो है, सफ़ेद चंदन की माला, ब्रेसलेट इसी चीज़ के, रुद्राक्ष, और मतलब आध्यात्मिक चेतनाओं के लिए ही है, बाकी फालतू की और चीज़ें नहीं। जो आध्यात्मिक चेतना को बूस्ट कर सकती है वैसी कुछ चीज़ें हम रखने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।